Good morning, students. We'll proceed further. कृष्ण देव राय वॉज अ पैटर्न ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर. इनको रिलीजन से और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी. द फेमस पोइट तेनाली रामा, सुना भी हुआ आपने इसके बारे में, वॉज वन ऑफ हिज फेमस हिज कंट्रीरियर्स. एंड कृष्णदेवा हिमसेल्फ वॉज अ पोइट, ये भी पोइट थे. और तेनाली रामा जो थे इनके राज्य में एक कवि थे. ही रॉट इन संस्कृत एंड तेलुगु. इन्होंने संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में लिखा है. ही गिव लिबरल ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड ड्यूरिंग हिज रूल एम्पायर प्रीस्ट स्पीक. इन्होंने ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा लिबरल ग्रांट्स दी हुई थी. और कृष्णदेवा जो थे 1530 में डाई हो गए. बेटा ये आपको नोटबुक पे करना है. एडमिनिस्ट्रेशन. ए विजयनगर किंग्स वर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कंट्रोल्ड फ्रॉम द हैम्पी. ये बहुत ही अच्छे जो थे विजयनगर किंग्स जो थे, राजा जो थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे. उन्होंने हम्पी तक उन्होंने अपनी अच्छी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की. वो इसकी कैपिटल है. हम्पी जो है कैपिटल है विजयनगर की. द किंग वॉज एट द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. किंग जो था वो मेन हेड होता था, उसको हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू द प्रोविंसेस. एम्पायर पूरा प्रोविंसेस में डिवाइड था. इसको बोलते हैं मंडलम्स और कोटाम्स. एंड दे वर ईच हेडेड बाय द गवर्नर हु जनरली बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और जिनको हम मंडलम्स कहते हैं, और वो गवर्नर के द्वारा हैंडल होते थे जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था. मंडलम्स को फर्दर डिवाइडेड इनटू द नंदूस, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्थालास जिसको सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और ग्रामास जिसको विलेजेस बोलते हैं. द विलेज हेडमैन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द विलेजेस. जो विलेज का हेड मुख्य होता था वो विलेज को हैंडल करता था. और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ विलेजेस बिकेम द हेरिडिटी. और जो उसकी जो मेन पोस्ट थी, जो उसका आगे बच्चा होता था, उसको मिलती थी. इसका स्ट्रक्चर है बेटा. किंगडम में मंडलम्स है, इसको प्रोविंसेस बोलते हैं. नंदोस को हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं. स्थालास को हम सब डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं. ग्राम्स को विलेजेस बोलते हैं. इकोनॉमी. लैंड रेवेन्यू उसका मेजर सोर्स था इनकम का, जो लैंड से इनकम होती थी. एंड इट वॉज लिव्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड. और उपजाऊ के ऊपर डिपेंड करता है भूमि कितनी उपजाऊ होती है, उसके हिसाब से ही टैक्स लगता था. एंड इट वॉज बिटवीन 1/3 टू 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. 1/3 से लेके 1/6 तक जितनी टोटल प्रोडक्शन होती थी उसका कट करते थे टैक्स. द किंग ऑल्सो इम्पोज एंड कलेक्टेड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज. ग्रेजिंग टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स. इसके अलावा ग्रेजिंग टैक्स थे, प्रोफेशनल टैक्स थे, इम्पोर्ट ड्यूटी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, वो लगती थी. मोस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन द इरीगेशन. ज़्यादा पैसा इरीगेशन पे लगाया जाता था. प्रोजेक्ट जो थे स्कीम ऑफ पब्लिक वेलफेयर के ऊपर और लार्ज आर्मी मेंटेन करने के लिए. रेवेन्यू सिस्टम मेड द विजयनगर वन ऑफ द रिचेस्ट किंगडम ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम. जो विजयनगर किंगडम का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसने उसको बहुत अमीर बनाया था. इंडस्ट्री एंड ट्रेड. विजयनगर वॉज फ्लोरिशिंग फॉरेन ट्रेड. इनका अच्छा फॉरेन ट्रेड था, व्यापार था फॉरेन के साथ. और पुर्तगीज के साथ अच्छे इनके रिलेशन थे. लेटर ब्रिटिश और डच के साथ इनके रिलेशन अच्छे हुए. इनके ट्रेड लिंक पर्शिया, अरेबिया और साउथर्न ईस्ट कंट्रीज के साथ थे. द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या करते थे ये? क्लोथ्स, कॉटन के क्लोथ, सैंडलवुड, spices, iron, rice, sugar and salt. And the import consisted of items. आइटम कौन से इम्पोर्ट करते थे ये? हॉर्सेज, आइवरी, सिल्क. और 300 सी पोर्ट्स थे फॉरेन ट्रेड के लिए इनके पास. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी था? कैलिकट, जो कलकत्ता में है. और द ट्रेड कैन नॉट फ्लोरिश इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री. अब जो व्यापार था वो इंडस्ट्रीज के एब्सेंस में तो हो नहीं सकता था. ऑब्वियस इंडस्ट्री चाहिए. अब बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिसमें से द वर्कर्स वो ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स. गिल्ड्स मतलब जो ग्रुप्स होते हैं उसमें डिवाइड थे. मेटल वर्क और अदर क्राफ्ट जो था इस टाइम पे बहुत फ्लोरिश था. और शिप बिल्डिंग भी डेवलप थी. अकॉर्डिंग टू डोमिगो पीस, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, विजयनगर जो था वो 7 वॉल से कवर्ड था. और उसका एरिया 96 किलोमीटर तक था. इसमें ब्यूटीफुल गार्डन, लेक्स, टेम्पल, पैलेसेस और अदर बिल्डिंग्स थे जो उसकी शान शौकत को बढ़ाते हैं. पीस आल्सो इम्प्रेस दैट द ही कंपेयर द किंगडम ऑफ विजयनगर विद द सिटी ऑफ रोम. वो विजयनगर को रोम सिटी के साथ भी कंपेयर करता है कि इतनी ब्यूटीफुल थी ये. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द विजयनगर रूलर्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स. बहुत टेम्पल बनाए. एंड द फाइनेस्ट एग्जाम्पल कौन सी थी उसमें? विश्वस्वामी टेम्पल एंड द हजारा टेम्पल. एंड द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल वर डेकोरेटेड ब्यूटीफुल स्कल्पचर. उसकी जो वॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट थी, स्कल्पचर्स बने हुए थे, चित्रकारी हुई थी. लिटरेचर. द विजयनगर रूलर्स पोर्ट्रेट स्कॉलर्स एंड पोइट्स एंड तेलुगु, कन्नड़ा, संस्कृत फ्लोरिश इस टाइम पे बहुत चली थी. सयाना रॉट कमेंट्रीज ऑन द वेदास. सयाना ने वेदास के ऊपर कमेंट्रीज लिखी थी. कृष्णदेवा ने बहुत सारी लॉन्ग पोइम्स कंपोज की थी, लिखी थी उन्होंने, जिसको हम बोलते हैं अमुत्तकल योदा. इट कंसेज डिटेल्ड ऑन हाउ ए किंग शुड रूल. जिसने बताया है कि किंग रूल कैसे करता है. आस्था दियोग्या लिव्ड इन द कृष्णदेवा कोर्ट. ये इनकी कोर्ट में रहते थे. और ये वर द 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर थे पूरे कोर्ट में, जिसमें से जनदेवा एंड नामदेवा थे जो रॉयल पैट्रोनेट